वीडियो में एक और एप्लीकेशन का यूज सीखेंगे, दैट इज टू रिवर्स अ नंबर. What to do in this? If a user enters the number, let's say 1234, and after this the output should be 432. Means to reverse the number, it means the first number should be at last and the last number should be at first, and the numbers which are present in between should be reversed in. ये हम कैसे करेंगे? अभी तक हम जितने प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हमने कुछ ना कुछ चेक किया है या फिर फॉर लूप में हमने कोशिश करे थे, सीरीज प्रिंट करी है, लेकिन नंबर के अंदर की चीजों कैसे रिवर्स करेंगे? तो इसका लॉजिक है ये. सबसे पहले हम बेसिक मैथमेटिक्स समझते हैं. अगर मैं आपसे नॉर्मली बोलूं मैथमेटिक्स में, अगर नॉर्मली मैं आपसे बोलूं मैथमेटिक्स में कि अगर मैं आपको नंबर देती हूँ फॉर एग्जांपल 7 6 5 4 3 2 1, मैथमेटिक्स में आपके टीचर ने बोला इसको रिवर्स करके लिखो, तो आप क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 7. सिंपल. एक्चुअली में आपने क्या किया, आप ये नोटिस करो. आपने पहले, आप बोलोगे मैंने लास्ट नंबर को पहले लिखा, तो उसके बगल में जो नंबर था उसको मैंने सेकंड पोजीशन पर लिखा, देन अल्टरनेटिवली जो उसके थर्ड पोजीशन पर था मैंने उसको थर्ड पे लिख दिया, एंड हमने साइमल्टेनियसली चेंज कर दिए सारे नंबर्स. ये आप बोलोगे. लेकिन अगर मैथमेटिक्स के आप बेसिक्स पे जाओ, आपने क्या किया? अगर मैं 4 डिजिट नंबर लेती हूँ, लेट्स सपोज 7 3 2 1, एंड आपने इसको चेंज कर दिया 1 2 3 7 में, तो आपने क्या किया? जो आपका 1th पोजीशन है, मैथमेटिक्स में 1th पोजीशन बोलते हो, इसको 10th पोजीशन बोलते हो, इसको 100 पोजीशन बोलते हो, एंड इसको 1000 पोजीशन बोलते हो. ऐसे करते करते 10,000 पोजीशन एंड हमारा 1 लाख पोजीशन एंड 10 लाख पोजीशन, ऐसे करते करते हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा. और यहाँ पर आपने क्या किया? जो 1th पोजीशन पे है उसको आपने 1000 पोजीशन कर दिया, जो आपका सेकंड पोजीशन पे है मतलब 10th पोजीशन, उसको आपने 100 पे कर दिया, 100 वाले को 10 पे कर दिया, एंड 1000 वाले को आपने 1 पे कर दिया. अब वेरिंग अपॉन द डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द नंबर आपका ये चेंज होता है. लेकिन एक चीज हमेशा फिक्स रहेगी, जो आपका फर्स्ट डिजिट है स्टार्टिंग का, या आप बोल सकते हो लास्ट वाला डिजिट है, वो आपका स्टार्टिंग में जाएगा, एंड जो फर्स्ट वाला डिजिट है वो आपका 1th पोजीशन पे जाएगा. हम यही लॉजिक लगाएंगे, क्योंकि प्रोग्राम में कंपाइलर को नहीं पता, वो रीड नहीं कर पा रहा है कि आपने 7321 लिखा है या 75321 दिया है या 76531 दिया है ना. उसको नहीं पता. उसको तो सिर्फ इतना समझ आता है, जो आप उसे इंस्ट्रक्शन दोगे लाइन बाय लाइन, वो उसी को रिपीट करेगा. तो वो आप उसको कैसे रिवर्स कराओगे? आपको जब भी प्रोग्राम करना हुआ, कोई भी क्वेश्चन हुआ, हमेशा ये ध्यान रखो कि आपको जो प्रोग्राम दिया है, आपको प्रोग्राम करना है, आपको एक कंप्यूटर को, एक मशीन है, वो डम मशीन है, उसको आपको अपना लॉजिक बताना है, समझाना है, एक समझाने का तरीका डिजाइन करना है, उसको हमने बोल दिया लॉजिक. उसको कैसे समझाएंगे? हम उससे बोलेंगे कि भाई आपने लेट सपोज 4321 दिया है, तो जो लास्ट डिजिट है इसको हमको क्या बनाना है? इसको हमको बनाना है, अगर यहाँ पर 4 है, इसको हमें 1000 पोजीशन बनाना है, एंड जो लास्ट डिजिट है उसको हमें 1th पोजीशन बनाना है. एंड हमको पता है कि हम जब डिजिट्स को लेते हैं n by 10 n mod 10 करके, तो वो लास्ट से है. तो मैंने इसके लिए क्या लॉजिक लगाया, तो देखते हैं. First, the remainder of the num divided by 10 is stored in a variable digit. मैंने एक वेरिएबल बनाया डिजिट, जैसे आप t बनाते हैं, ठीक है, एंड उसको हमने उसका रिमाइंडर दैट इज लास्ट डिजिट, अगर 1 2 3 4 है, मैं 1 2 3 4 नंबर लिया है, यस मैंने आप 1 2 3 4 नंबर लिया है, एंड मैंने इसका जो लास्ट है उसको स्टोर कर लिया. लेट्स सपोज that this digit is then added to the variable reversed. क्या किया है? एक वेरिएबल बनाया है, लेट्स से reversed, उसको मैंने इनिशियल कर दिया 0. इन्होंने बोला है जो डिजिट मिला है उसको आप मल्टीप्लाई, उसको आप ऐड कर दो रिवर्स के साथ आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद 10. अगर मैंने 0 पोजीशन ली है, अगर 0 लिया है रिवर्स का, उसको मैंने मल्टीप्लाई करा 10 से, आपने ये चीज नोटिस करी होगी, जैसे जैसे हमारी पोजीशंस बढ़ती जा रही है, 1th पोजीशन 10th पोजीशन 100th पोजीशन 1000 एंड 10,000 एंड सो ऑन, सब में डिफरेंस किसका आ रहा है? मल्टीप्लाई बाय 10 का. जैसे जैसे आप मल्टीप्लाई बाय 10 करते जाओगे, वैसे वैसे आपकी पोजीशंस बढ़ती जाएंगी. मैंने यही लॉजिक लगाया है, मैंने आपकी पोजीशंस बढ़ाती चली. मैंने क्या किया? मैंने पहले जो
मुझे को डिजिट मिला, मैंने उसको पहले 1th पोजीशन पर रखा। जैसे 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 मुझे डिजिट मिलता जाएगा वैसे वैसे मैं अपने पोजीशंस को बढ़ाते जाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 1 2 3 4 मिला है तो मैंने ये नंबर लिया, अभी मैंने इसको 1th पोजीशन पर रखा। जब मुझे 3 मिलेगा तो मैं 3 को कर दूंगी 1th पोजीशन पे, तो 4th किस पे पहुंच जाएगा, 10th पोजीशन। जब 2 मिलेगा तो मैं इसको कर दूंगी यहाँ पर एंड ये कहाँ पहुंच गया, 100th पोजीशन। जब 1 मिलेगा तो मुझे यहाँ पे मैंने उसे कहाँ कर दिया, 1th पोजीशन पे, तो 4th कहाँ पहुंच गया, 1000th पोजीशन। अब आप सोच रहे होंगे कि आप ऐसे क्यों नहीं करा, आपने क्या, आपको 4 मिला था आपने डायरेक्टली उसको 1000 पे कर दिया। आपको आप 1000 पे करते डायरेक्टली, वो 1000 पे कर देते, इसको 100 कर देते, इसको 10 कर देते, इसको 1 कर देते, तो पूरा तो रिवर्ट। अभी हमारे पास पता है हमको कि पापा 1 2 3 4, ये मैं एग्जांपल, अगर मान के चलो यूजर ने आपको 75 दिया, क्या हो सकता है 1 डिजिट ही दिया, हो सकता है 7 डिजिट्स हो, तो आप कैसे पता लगाओगे, आपको काउंट कर लो डिजिट्स को एंड जो भी काउंटिंग आई है उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करो। अगर 7 डिजिट्स है तो 7 है तो 7 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 की पावर 7 कर दो और उसकी पावर से आप कर दो, है ना। वही पोजीशन रखना, नहीं मैं यही चाहती, मैं चाहती हूँ एक सिंपल सारा एक लाइन में मेरा सॉल्यूशन निकलना है कि ऐसे बहुत ज्यादा हेक्टिक है। तो मैं क्या सॉल्यूशन निकाला, मैंने पहले जो पोजीशन मानी, लेट सपोज कि भाई अभी कोई नंबर नहीं है, जैसे मुझे पहला नंबर मिला लास्ट से, मैंने क्या किया, इस 0 को 10 से मल्टीप्लाई किया एंड प्लस कर दिया वो डिजिट। इससे क्या हुआ, ये तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या हो जाएगा, 0 एंड प्लस डी, तो मेरे पास एक 1th पोजीशन बनकर आ गई, क्या आ जाएगी, डी। लेट सपोज यहाँ पे मुझे डी की वैल्यू मिली है 4, यहाँ पर मैंने जब इसको रखा तो ये हो गया 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 4 इज 4, मेरे को एक नंबर मिल गया 4, तो मेरे को लास्ट मिला। अब जैसे मुझे दूसरा नंबर मिलेगा, मैंने 1 2 3 ले लिया, हम कर देते थे डिवाइड, अब 4 गायब हो गया यहाँ से, ठीक है, तो 1 2 3 बचा, अब मुझे मिलेगा 3, जैसे मुझे 3 मिलेगा, अगर मैं इस 4 में मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूं एंड देन 3 को ऐड कर, क्या होगा, फोर्थ जो मेरा नंबर था 4 वो मेरा 10th पोजीशन में पहुंच गया। इससे एक चीज और याद आई होगी आपको कि आप मैथमेटिक्स में क्या करते थे, नंबर को आपको टीचर ने तोड़ना सिखाया। कैसे तोड़ना सिखाया था, अगर आपको 4 6 2 3 दिया है तो टीचर बोलते थे इसको तोड़ के लिख, 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। मैंने इसी चीज को प्रोग्राम में लूप के थ्रू चलाया। पहले मेरे को अगर 3 मिला है तो मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1 कर लिया, 1 को 3 मल्टीप्लाई बाय 1 कर लिया, जैसे मेरे को 2 मिला है तो मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 10 कर लिया, जैसे यहाँ पर मैंने 4 मल्टीप्लाई बाय 10 किया है। ये रिवर्स की वैल्यू क्या थी, 4 मल्टीप्लाई हो गया 10 एंड प्लस हो गया 3, तो फोर्थ जो है मेरा 4 वो 10th पोजीशन में पहुंच गया एंड 3 मेरा 1th पोजीशन में पहुंच गया। सिमिलरली जब मेरे को तीसरा नंबर मिलेगा तो मैंने जो भी मेरी 43 है, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 430 एंड प्लस 2 कर दूं, जो डिजिट मुझे मिला है तो ये देगा 432 एंड नंबर मेरा बचेगा 1। फिर 1 मिलेगा, फिर मैं इस 432 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो उसकी एक पोजीशन बढ़ जाएगी, 0 एंड में आ जाएगा एंड उसको मैंने ऐड कर दिया, बस दैट्स इट। अगर हम इसको एक कंटेक्स्ट में देखें, मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैंने यहाँ पर किया है, अगर मेरे पास 4321 है तो मैंने पहले 1 को लिया, ठीक है, 1 को मैंने 1th पोजीशन पे रखा, कैसे 1 1 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 0। मैं रेस करके फिर से दिखाती हूँ, 1 2 3 4 था हमारे पास, मैंने 4 लिया, मैंने लिया एक 0 ले लिया, 0 को मल्टीप्लाई किया 10 से एंड प्लस 2, क्योंकि मुझे अभी मेरे पास एक ही नंबर है तो मैंने अभी 1th पोजीशन, जैसे ही मुझे 3 मिला तो मैंने इस 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से एंड प्लस कर दिया 3। इससे क्या हुआ, मेरा जो नंबर था, जो मेरा रिवर्स नंबर बना, जो मुझे रिवर्स नंबर बनाना है वो नंबर मिला, मैंने उसकी एक पोजीशन बढ़ा दी मल्टीप्लाई बाय 10 करके, एक पोजीशन बढ़ गई उसकी, वो जब आपने ये किया 4 मल्टीप्लाई 10 तो 40 आया, तो ये 10 पे पहुंच गया, ये 1 पे आ गया। अब इसके बदले आप अपना डिजिट को स्टोर कर सकते हो, क्योंकि 0 को प्लस करोगे इसमें तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा 43, तो ये दोनों नंबर रिवर्स हो गए। अब 2 आया, 2 आया तो आपने क्या किया,
इस 43 को 43 में एक और पोजीशन बढ़ा दी एंड +2 कर दिया, तो 432 हो गया। जब 1 आया एक और नंबर मिला, जब तक नंबर मिलते रहेंगे तो आप एक पोजीशन बढ़ाओ प्लस मल्टीप्लाई बाय 10 करके एंड उसमें ऐड कर दो 1, 432, दैट्स इट। ठीक है, हम एक पोजीशन बढ़ा रहे हैं, जहां पर एक ही नंबर था तो मुझे कोई पोजीशन, मेरे पास कोई पोजीशन ही नहीं थी, तो मुझे 1th पोजीशन को जनरेट करना था, इसलिए मैंने 0 से मल्टीप्लाई करके उसकी 1th पोजीशन बना दी। ठीक है, नाउ नंबर विल बी 0 आफ्टर, जब नंबर खत्म हो जाएगा 5 6 7 जितने भी नंबर्स होंगे सारे खत्म हो चुके होंगे, तो हमारे नंबर 0 हो जाएगा एंड लूप खत्म हो जाएगा एंड रिवर्स नंबर जो हमारा है, जो रिवर्स हो गया वो सेव हो जाएगा हमारा एक रिवर्स नाम के प्रैक्टिकल। इसका प्रोग्राम ये है, इसका प्रोग्राम, दिस इज द प्रोग्राम, फाइनल प्रोग्राम। मैंने एक इंट लिया डी और आर लिया, डी मैंने डिजिट के लिए नंबर के लिए एंड आर लिया मैंने रिवर्स के लिए। मैंने कहा था इनिशियली 0 रखेंगे रिवर्स, इसका ट्रायल भी करेंगे अभी। while n is greater than 0 डिजिट निकाला एंड मैंने एक लाइन में लिखा कि रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस t। इससे क्या होगा, मेरी पोजीशंस क्रिएट होती जाएंगी एंड मेरा नंबर रिवर्स हो जाएगा। लेट सपोज n की वैल्यू है, n की वैल्यू ली मैंने 1 2 3, वही लेते हैं जो अभी तक लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 है, अगर अब मैं चलाती हूँ n की वैल्यू 1 2 3 4, तो n 0 से बड़ा है तो कंडीशन हो गई ट्रू, n की वैल्यू है 1 2 3 4, d की वैल्यू हो जाएगी 4, r की वैल्यू हो जाएगी, r हमारा इनिशियली 0 है, तो r देखो r क्या है स्टेटमेंट, 0 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 4, यही तो हम कर रहे थे एल्गोरिथम में, यही तो किया था एंड नंबर हो जाएगा हमारा नंबर बाय 10, नंबर हो गया हमारा 1 2 3। फिर से लूप चलेगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, टी हो जाएगा हमारा 3 एंड रिवर्स हो जाएगा हमारा रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10, तो रिवर्स क्या है 4, हमने 4 की पोजीशन बढ़ा दी मल्टीप्लाई बाय 10 करके इसे 10 पे पहुंचा दिया 10th पोजीशन पे एंड हमने प्लस कर दिया अपना डिजिट दैट इज 3, तो 40 प्लस 3 इज 43, हमारा रिवर्स हो गया। ये देखो दो डिजिट जो हमारे लास्ट के थे रिवर्स हो चुके हैं ना। अब हमारा नंबर हो जाएगा 1 2, हमारा नंबर हो गया 1 2, कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी एंड डिजिट आ जाएगा हमारे पास 2, तो रिवर्स क्या हो जाएगा 43 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2 दैट इज 432। देखो 3 नंबर रिवर्स हो गए, हमने एक पोजीशन बढ़ा के उसमें ऐड कर दिया। नाउ नंबर हो जाएगा 1, डिजिट हो जाएगा 1 एंड कंडीशन हो गई हमारी ट्रू क्योंकि नंबर यहाँ 0 से बड़ा है। फिर से हम क्या करेंगे, रिवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का एंड प्लस कर देंगे 1 दैट इज 432। ठीक है, हमारा रिवर्स नंबर आ गया जो था। अब हमारा नंबर हो जाएगा 0, नंबर इज इक्वल टू नंबर बाय 10 किया है, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स एंड लूप से आ जाएगा वो बाहर। लूप से बाहर आके क्या प्रिंट करना है उसको, रिवर्स की वैल्यू, तो रिवर्स की वैल्यू हमारी प्रिंट चाहिए, यही तो हम चाह रहे थे अपने क्वेश्चन में कि हमको रिवर्स की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो दिस इज द प्रोग्राम फॉर रिवर्स। नाउ उसका एक एप्लीकेशन है एंड एक और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है जो आपके एग्जाम में आता है। कभी भी आपका एग्जाम में ये नहीं पूछेगा रिवर्स है, वो हमेशा क्या पूछेगा, ये पूछेगा प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम नंबर्स क्या होते हैं आपको पता होगा, बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। पैलिंड्रोम नंबर्स होते हैं जो कि स्टार्टिंग से भी सेम हो और एंडिंग से भी सेम, मतलब ये एक नंबर है, अगर आप इसका रिवर्स करोगे, आप इसको स्टार्टिंग से देखो इसको एंड से देखो, ये सेम ही रहेगा 1 2 3 2 1 1 2 3 2। आपने नाम से पढ़े होंगे, एक बहुत सारे हमारे वो होते हैं वर्ड्स होते हैं जो कि पैलिंड्रोम होते हैं, फॉर एग्जांपल नो, डैड, और कौन से होते हैं, एक होता है मलयालम, मलया, आपने शायद पढ़ा होगा ये मलया, इसकी स्पेलिंग मलयालम, यही है मलयालम, ये भी हमारा पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, पैलिंड्रोम वर्ड है कि इससे क्या, ये क्या है स्टार्टिंग से भी सेम होता है एंडिंग से। ये प्रोग्राम भी हम करेंगे तो इन स्ट्रिंग मॉड्यूल हम स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे। अभी हमको नंबर्स पे काम करना है, हमको क्या बोला गया है कि आपको स्टार्टिंग से और एंडिंग से भी सेम, तो बहुत से लोग समझ गए होंगे। अभी रिवर्स पढ़ा, रिवर्स निकालेंगे और कंपेयर कर लेंगे क्या रिवर्स जो आया है नंबर का वो अगर नंबर के बराबर है, अगर है तो पैलिंड्रोम नंबर है, वरना पैलिंड्रोम नंबर नहीं है।
रिवर्स निकालना सीख ही चुके हैं, है ना। ये हमारा एल्गोरिथम है, गेट अ नंबर फ्रॉम द यूजर, होल्ड द नंबर इन टेम्पररी वेरिएबल, क्योंकि हम उससे क्या करना है, जब भी हम व्हाइल लूप में काम करते हैं तो नंबर खो जाता है, क्योंकि हम व्हाइल ग्रेटर n इज ग्रेटर देन 0 करते हैं, वो 0 हो जाता है लास्ट में, तो हम उसको एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, क्योंकि हमें लास्ट में उसे कंपेयर करना, हम उसको स्टोर करा रिवर्स के नंबर को, कंपेयर द टेम्पररी नंबर विद द रिवर्स, जो आपने रिवर्स वैल्यू आई है आपकी REV में हमने स्टोर किया है, उसको आप अपने नंबर से कंपेयर कर लो, चाहे टेम्पररी वेरिएबल से कर लो चाहे ओरिजिनल से कर लो, अगर दोनों नंबर सेम है देन इट इज अ पैलिंड्रोम एज पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम नंबर क्या होते हैं, अगर डेफिनेशन आती है तो आप ये लिख सकते हो, एन इंटीजर इज अ पैलिंड्रोम इफ द रिवर्स ऑफ दैट नंबर इज इक्वल टू द ओरिजिनल is a number that remains same when the digits are fixed। ये दोनों डेफिनेशन है उसकी, रिवर्स के बराबर होता है वो 121 3 4 5 4 3 एंड बहुत सारे एग्जांपल्स। ये इसका फ्लो चार्ट है, रीड अ नंबर असाइन टेम्प इज इक्वल टू नम, रिवर्स को आपने 0 असाइन कर दिया, फिर आप यहाँ कंडीशन लगाओ क्या नंबर मेरा 0 से बड़ा है, अगर हाँ बड़ा है तो आप क्या करोगे, कंप्यूट रिमाइंडर इज इक्वल टू रिमाइंडर निकालते हैं हम d mod 10 करके, अभी हम रिवर्स निकाल, तो ये तीनों लाइंस किसकी लिखी, रिवर्स की, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस रिमाइंडर एंड नंबर इज इक्वल टू नंबर बाय 10। फिर आप यहाँ पर आया कंडीशन ट्रू है तो ये होगा, लूप चलता रहेगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी फिर आप चेक कर लो क्या नंबर मेरा रिवर्स के बराबर है, अगर है तो पैलिंड्रोम है वरना नहीं। दिस इज द फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट भी आता है कभी अगर एग्जाम में बनाने के लिए, तो आप भी देख सकते हो। दिस इज द फाइनल प्रोग्राम फॉर पैलिंड्रोम नंबर। मैंने एक टेम्पररी वेरिएबल लिया है, उसको मैंने स्टोर कर लिया एंड यहाँ पे मैंने n यूज करा है, आप n भी यूज कर सकते हो, आप t भी यूज कर सकते हो, दोनों की वैल्यू सेम ही, लेकिन जो आप एक बार आप यहाँ करोगे एक बार आप यहाँ पर कंपेयरिंग के लिए करोगे, वही सेम प्रोग्राम है रिवर्स वाला, बस आपने यहाँ पर क्या किया कंपेयर कर लिया, अगर t r के बराबर है देन इट इज अ पैलिंड्रोम, अदरवाइज नॉट अ पैलिंड्रोम, दैट्स इट। This is the two programs, palindrome number and reverse number। palindrome number का फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, हो सकता है लॉजिक पूछना, हो सकता है आपको स्विच की केस में मैग्नीफिकेशन प्रोग्राम दे दें एंड आपसे बोले कि अगर केस 1 है तो आप चेक करो कि नंबर पैलिंड्रोम है, केस 2 है तो ये चेक करो नंबर आर्मस्ट्रांग है, केस 3 है तो ये चेक करो कि नंबर प्राइम है या नहीं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं और हम बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वो इस मॉड्यूल में हम जितने भी मॉडल्स अभी तक हमने पढ़े हैं मोस्टली सारे कवर हो चुके, ये सबका लॉजिक में दिखा, तो वो पार्ट आप जरूर देखना बोर्ड एग्जाम वाला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स इन दिस वीडियो, थैंक यू।